दोस्तों, आज के समय में अगर दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स के मोबाइल को आप चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके मोबाइल में सबसे ज्यादा चलाया जाने वाला ऐप कोई और नहीं बल्कि इंस्टाग्राम ही होगा। क्योंकि आज के समय में आपको दुनिया भर की सेलिब्रिटीज और एंटरटेनमेंट से जोड़ने में पूरी तरह से सबसे आगे नजर आता है। और ये कौन भूल सकता है कि टिकटॉक के बंद होते ही जिस तरह से इंस्टाग्राम ने दुनिया को रील्स की नई राह दिखाई, जिस पर आज लोग घंटों टहलते रहते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी ये बात बेहद अहम है कि आखिर इंस्टाग्राम की शुरुआत कैसे हुई, आज इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है और क्या पैसे कमाने की इस भाग दौड़ में इंस्टाग्राम हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है। अगर बात शुरू से करें तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम की वेबसाइट और इसके ऐप को अमेरिका में रहने वाले केविन सिस्टोर्म और माइक क्रीगर ने बनाया था। हालांकि शुरू में इसे कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। इसका नाम बर्बन रखा गया था। लेकिन बाद में केविन को जब इंटरनेट पर फोटो शेयर करने वाली वेबसाइट की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने इसी बर्बन ऐप में कई बदलाव किए और 6 अक्टूबर 2010 में इसे लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले इंस्टाग्राम की कहानी को समझते हैं। इंस्टाग्राम के संस्थापक और सीईओ केविन सिस्टोर्म का जन्म 30 सितंबर 1983 को हुआ था। इनकी मां जिप कार की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। पिता TJX कंपनी के HR डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे। स्कूल में पढ़ते टाइम केविन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला। केविन जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अपने दोस्तों के मैसेंजर अकाउंट्स को हैक करने जैसा प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका प्यार उनको अपनी माँ से मिला था, जो शुरुआत से ही टेक वर्ल्ड में काम कर रही थी। लेकिन केविन का पहला जॉब टेक्नोलॉजी से काफी अलग था। केविन ने कॉलेज में पहले कंप्यूटर साइंस को चुना, लेकिन आगे वो मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ओर चले गए। केविन उन 12 स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेलोशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुना गया था। यहाँ पर उन्हें पहली बार स्टार्टअप की दुनिया के बारे में पता चला। 2006 में अपनी डिग्री को पूरा करने के बाद केविन ने गूगल ज्वाइन किया और वहाँ 3 साल तक रहे। उनकी करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल से हुई। उन्होंने गूगल कैलेंडर, जीमेल और डॉक्स, स्प्रेडशीट जैसी चीजों पर काम किया। 2 साल बाद केविन गूगल के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम में शामिल हो गए। उन्हें हमेशा से ही सोशल स्पेस में दाखिल होने की चाह थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से वैसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जनवरी 2009 के आखिर में केविन ने एक रिस्क ले लिया और nextstop.com नाम के स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में आ गए। जब केविन nextstop.com में थे तब उन्हें लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने फोटोग्राफी और सोशल शेयरिंग की चाह को बढ़ाने की जरूरत थी। केविन ने फिर अपने खाली समय का इस्तेमाल करके एक ऐसे आइडिया पर काम करना शुरू किया जो फोरस्क्वायर और फ्लिकर का मिलाप था, जिस पर लोग लोकेशन बेस्ड फोटो शेयर कर सकते थे, जिसे बर्बन नाम दिया गया। इसके बाद उन्होंने इसे एक पार्टी में पेश किया। फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें $5 लाख की सीड फंडिंग मिल गई। इसके बाद केविन ने अपने दोस्त माइक क्रीगर को अपने स्टार्टअप का को फाउंडर बना दिया। लेकिन किन्हीं कारणों से यह ज्यादा दिन नहीं चल पाया। बाद में केविन को समझ आ गया कि फोटो शेयरिंग पर फोकस करना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद केविन की मंगेतर ने बताया कि फोटो शेयरिंग के लिए फिल्टर्स का होना बहुत जरूरी है ताकि फोटो और भी खूबसूरत बन सके। फिर केविन ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। शुरू में ये ऐप सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए तैयार किया गया। इस आइडिया पर केविन ने अपने को फाउंडर के साथ 8 हफ्तों तक काम किया। आखिरकार 6 अक्टूबर 2010 की रात को इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ। इंस्टाग्राम नाम इंस्टेंट और टेलीग्राम को मिलाकर बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक पहले 24 घंटे में करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। लोगों को यह ऐप पसंद आया था क्योंकि इसकी वजह से लोग पर्सनल डिटेल्स को शेयर किए बिना अपने फोटोज को और अच्छा बना सकते थे। धीरे धीरे इंस्टाग्राम लोगों को पसंद आने लगा क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को फॉलो करना और अपनी तस्वीर को शेयर करने के बारे में था। 9 महीने के अंदर ही इंस्टाग्राम के पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन यूजर्स आ गए, जिसमें जस्टिन बीबर जैसे कई सेलिब्रिटी शामिल थे। इसकी बढ़ती सफलता ने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को इस ऐप को नोटिस करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उन्हें लगा कि फेसबुक यूजर्स वहां पर फोटो शेयर करना बंद कर रहे थे। मार्क ने केविन को ऑफर भी किया था। इतना ही नहीं, ट्विटर के सीईओ ने भी $500 मिलियन में इंस्टा को खरीदने का ऑफर दिया था। उसके बाद मार्क ने दोबारा $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। केविन ने इस डील को अपना लिया और इस तरह फाइनली फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया
उस समय इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या 30 मिलियन थी। इसके बाद भी इंस्टा एक इंडिपेंडेंट कंपनी जैसा ही चलता रहा। आज भी इंस्टाग्राम का ऑफिस कैलिफोर्निया में फेसबुक के ऑफिस में ही है। इंस्टाग्राम सभी मशहूर हस्तियों का सबसे पसंदीदा ऐप माना जाता है। केविन अभी भी इंस्टाग्राम पर ध्यान रखते हैं। अब आप इंस्टाग्राम की हिस्ट्री के बारे में तो जान गए, अब बारी है समझने की कि आखिर इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है। इसके लिए जो सबसे पहला जवाब है वो ये है कि इंस्टाग्राम आपको और हमें बेचकर पैसा कमाता है। आपको लगता होगा कि हम तो इंस्टाग्राम पर तरह तरह की पिक्चर्स, वीडियोस, इन सब के सारे अपने एंटरटेनमेंट की खुराक लेते रहते हैं, लेकिन खुराक के दौरान ही इंस्टाग्राम आपको और हमें बेच देता है। अब वो कैसे बेचता है, आइए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं और आपको किसी महंगे से होटल की या किसी महंगी लग्जरी कार का बड़ा सा होर्डिंग रोड पर लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे आप इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो महंगी कार या वो 5 स्टार होटल आपके काम के नहीं है। मतलब कि आप उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए इस रोड से गुजरते हुए आपके लिए वो एडवर्टीजमेंट बेकार है। अगर इस रोड से हजारों लोग गुजरते हो तो हो सकता है कि 90% लोगों के लिए वो एडवर्टीजमेंट बेकार हो और उनमें से सिर्फ कुछ लोगों तक ही वो होर्डिंग अपनी बात कह पाए। इसी तरह जिस ऑडियंस को टारगेट करना था उस होर्डिंग के जरिए, उनकी संख्या बहुत कम थी, जो कि आज के जमाने में खराब एडवर्टीजमेंट मानी जाएगी। अब यही आता है इंस्टाग्राम, जो कि इस एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से बदलने के काबिल है। वो कैसे, उसे ऐसे समझिए। आप जैसे ही किसी जगह पर जाते हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपस में बात करते हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर कुछ सर्च करते होंगे, वही प्रोडक्ट, वही बात की जाने वाली कंपनी, उसी जगह के आसपास की चीज जहां आप घूमने गए थे, इन सब का ऐड आपको इंस्टाग्राम बिना आपके मांगे ही दिखाई देने लगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप आज किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ये बात है बिना आपके कहे, बिना ऐप को ऑन किए ही इंस्टाग्राम सुन लेता है, जिसके बाद उसकी ऐड आपकी फीड में दिखाई देने लग जाएगी, जो कि एक तरह से आपको बेचने जैसा ही हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंस्टाग्राम ये कैसे करता है, तो आपको बताएं कि इसके लिए इंस्टाग्राम की मदद करता है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के डेटा सेंटर में इस समय आपके बारे में इतनी जानकारियां हैं जितनी शायद आप भी नोटिस ना करते हो। जैसे आप कहाँ जाते हैं, किस तरह का खाना ऑर्डर करते हैं, किससे बात करते हैं, आपकी उम्र, आपकी पसंद क्या है, ये सब फेसबुक को आपके पार्टनर से भी ज्यादा पता है। क्योंकि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही हिस्सा है, इसलिए इंस्टाग्राम भी उसी के डेटा को एक्सेस करता है, जिसके बाद वो वही ऐड आप तक पहुंचाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जिसे आप आसानी से परचेज कर सकें। इस तरह से ऐसे एडवर्टीजमेंट में कंपनी की असली मार्केटिंग होती है, जिसके लिए इंस्टाग्राम अच्छी खासी रकम लेता है और उनकी ऐड को जरूरी ऑडियंस तक पहुंचा देता है। इस तरह से रोड के किनारे लगे होर्डिंग्स की तरह ये ऐड खराब नहीं होते हैं और इससे इंस्टाग्राम बहुत कमाई करता है। ये थी पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।